कहा कि पाए पाए इसको वसूल करेंगे तो लोग स्वाभाविक रूप से लोग परेशान होते हैं। परेशान होंगे कि नहीं होंगे? जो आदमी लूटेगा और लूटा हुआ माल को अगर कोई निकालेंगे, कोई देश के प्रधानमंत्री, तो स्वाभाविक रूप से वो नेताओं की परेशानी आज बढ़ी हुई है। और इसीलिए आज चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, वो चाहते हैं कि इस देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना। इसलिए वो लोग एक थे। तो हम लोगों को क्या करना है? हमें गांव गांव जाना है, घर घर जाना है, लोगों के दरवाजे में जा करके हमें उनको बताना है कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दें। आज इस प्रदेश में जो लोग सत्ता में बैठे हुए, अब 2000 के पहले तो ये लोग कहाँ रहते? कहीं भी नहीं रहते। पहले जब बिहार एक साथ था तो आप सबको पता होगा बिहार सरकार में 1-2 मंत्री हुआ करते थे झारखंड क्षेत्र से। और झारखंड राज्य की लड़ाई तो वर्षों से लोग लड़ रहे थे, लेकिन अलग झारखंड राज्य किसी ने नहीं बनाया, बल्कि लोगों को ठगा यहाँ के लोगों को। और यहाँ के नेताओं की भी खरीदा, और यहाँ के नेता भी बिके हैं करोड़ों टका में। वो दुनिया की जनता इस बात को जानती है। और इसलिए हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारी सरकार केंद्र में बनेगी तो अलग झारखंड राज्य बनाएंगे। 1998 में, 1999 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी तो अलग झारखंड राज्य बना। और आज झारखंड राज्य बना तो किसके कारण? भारतीय जनता पार्टी के कारण। तो ये बात भी हमें बार बार लोगों को याद कराना पड़ेगा, क्योंकि ये बेईमान लोग हैं जिन लोगों ने सत्ता में बैठ करके कांग्रेस के साथ मिल करके पैसा कमाने का काम किया, लेकिन अलग राज्य इन लोगों ने नहीं बनाया, क्योंकि इनका मकसद ही राज्य की जनता का सेवा करना नहीं था। इन लोगों का मकसद था पैसा कमाना, अपनी तिजोरी भरना। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया कि भारतीय जनता पार्टी ने अलग झारखंड राज्य बनाया, और बनाया इतना ही नहीं, आप तो देखो देश राज्य के अंदर में विकास का काम किस प्रकार से हुआ। मैं लोगों से कहता हूं कि आप 2000 के पहले आप घूम लीजिए, गांधी का गांव घूम लीजिए, बेंगाबाद के ग्रामीण अंचल चले जाइए। पहले गांव घर जाने आने में कितना दिक्कत होता था, पैदल हम लोग जाते थे दूर दूर तक। बात सही है कि नहीं? बताइए आप सब लोग। यहाँ बड़े बुजुर्ग लोग हैं, नए बच्चे को समझ में नहीं आएगा। जो 20 साल के हो गए, बाद में पैदा लिए हैं, और राज्य बनने के बाद उनको नहीं आ सकता है समझ में। लेकिन राज्य बनने के पहले जो पैदा लिया वो घूम रहे थे, तो हाट बाजार भी हम लोग जाते थे तो पैदल जाना पड़ता था। बात सही है कि नहीं? बताइए। पहले हम लोग मेला देखने भी जाते थे, पैदल जाना पड़ता था। बच्चे स्कूल जाते थे तो स्कूल पैदल जाना पड़ता था। यहाँ तक कि शादी होता था, बहू को लाने के लिए भी हम लोग जाते थे तो पैदल जाना पड़ता था। बात सही है कि नहीं? बताइए। हम तो अपनी शादी में पैदल गए थे, बाराती भी सब पैदल गए थे, भूखे प्यासे। कैसे गए? ये गाड़ी था नहीं, रोड था ही नहीं। खेती पगडंडी से हम लोग जाते थे, जंगल से हम लोग जाते थे। याद करिए सब माँ बहने लोग जो पुरान के सब है नहीं, तो नहीं सब समझो ही कि नहीं बात। लेकिन देश में बीजेपी की सरकार, पहले अटल जी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आपको गांव गांव सड़क पहुंच गई। तो पहुंच लो कि नहीं सड़कें? बताइए। तो आप कोई हाट बाजार गाड़ी से जाए, आप पैदल ना। सब घर में, सब गांव में गाड़ी है कि आवे कि नहीं? टुकटुकिया गाड़ी आवे, छोटका अब गाड़ी से जाए, मेला देखल गाड़ी से जाए। आप तो बाइके भी तो नहीं गाड़ी से जाए, आप तो पैदल जाए हो ना हुआ है कि बात नहीं? आप बताइए ये क्या करो? दोसर आदमी सब नहीं कर तो दोसर ककरो चिंता न है लो कि गांव में आदमी की रंग रोए, गांव तक सड़कें है कि नहीं है, रोड है कि नहीं, से ककरो चिंता न लो। कांग्रेस तो 50-55 साल तक राज किया था, उन लोगों ने कभी चिंता किया क्या? लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने गांव की चिंता की और कहा कि दिल्ली में जैसी सड़क है, रांची में जैसी सड़क है, हम गांव तक भी वैसे ही मां बहनों को सड़क पहुंचा देंगे, ताकि कोई कीचड़ में परेशानी नहीं हो, ताकि वो लोग भी शहर जा सके, बाजार जा सके, मेला जा सके, मायके जा सके, ससुराल जा सके। तो सड़क भी बन गए, गाड़ियों से आप आवे जाए, तो बुतरू भी आप स्कूल जाए तो साइकिल से जाए कि नहीं? बताइए। तो हमने गांव में रोज
गांव में पहले किया लो, गांव में बिजली है नहीं, तो हमने बजरा जा लियो तो डिगरी खरीद के लाओ और कोई लालटेन भी खरीद के। बात सही है कि नहीं? ये अलग बात है कि आज भी झारखंड में कुछ लोग लालटेन लेके घूमते हैं, वो अलग है, क्या करिएगा, कुछ लोग ऐसे ही है, एक लोग बोलता है ना। तो हम क्या कह रहे थे कि भाई उस समय हम लोग लालटेन, फिर मिट्टी तेल, केरासन तेल के लिए कितना झगड़ा होता था। नेताजी पहुंचते थे, लोग बोलते थे डीलर देखे ना, डीलर बेच दल को, हम ये बाटबेन करो बाजार में। पहले आप तो कौन तो नहीं मिट्टी तेल खरीदो ही की, बताइए तो। आप तो भूल गए सब आदमी की मिट्टी तेल भी, डिबरी भी, आप डिबरी उबरी बाजार में कहीं नहीं मिलता है, लालटेन कहीं नहीं मिलता है बाजार में, मिलता है क्या बताइए? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी, तो झारखंड के एक एक गांव और घरों तक अब बिजली पहुंच गई है। तो आप देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए मोदी जी को वोट, बताइए? बीजेपी को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए वोट? हम यही कहने के लिए आए हैं भाई। ये लोग आज बात कर रहे, रो रहे, कहाँ थे 20 साल पहले? तो क्या हालत था गांव की, किसी ने कोई सुधीर लिया क्या? तो हम यही बताने के लिए आए। आप बताइए लोगों को डंके की चोट पर। बहुत लोग विरोधी वाले बोलेंगे गैस का बड़ी दाम हो गया। हम बोले पहले तो गैस मिलबो नहीं करता था, पैसा भी लेके जाएंगे तब भी नहीं मिलता था। तो गरीब को भी नरेंद्र मोदी जी ने गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिया, कराए कि नहीं है? अब कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो लकड़ी में बनाइए, गोईठा में बनाइए, गैस में बनाइए, आपके ऊपर निर्भर करता है। सब तो नहीं ऊपर आप निर्भर करो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहो कि अब लकड़ी और गोईठा में न तो ढेर धुआं हो तो आदमी के बीमार हो जाए, टीबी हो जाए। बात सही है कि नहीं? तो ऐसा तो करल के कि नहीं करल के मोदी जी, बीजेपी की सरकार करल के कि नहीं करल के? से वास्ते हम कह लिया ये सरकार इतना काम करो हो तो सरकार के फिर बैठने चाहिए कि नहीं चाहिए? यही तो हम कहने के लिए आए। पहले हम लोग नदी नाला में कितना दिक्कत होता था। यहाँ से अन्नपूर्णा जी MP है, पहले MLA हुआ करते थे, इनके 6-7 गांव तरफ में, हम लोगों के गांव की तरफ जब सकरी नदी था कहीं पुल पुलिया नहीं था। हम लोग जाते थे चुनाव में वोट मांगने के लिए, तो लोग बोलता था कि नदी में पुलवा बनते तभी वोट देवो, नहीं तो कैसे देवो। हमने कहा दिक्कत, क्या दिक्कत है यार, इतना बाप दादा पार हुआ। बोला कि आप कोई लड़की या शादी करने के लिए लोग नहीं देते, कि गांव आने जाने का बड़ी दिक्कत है। लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है, नदी नाला में सब जगह पुल पुलिया बन गए। तो कहने का मतलब है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों की तकलीफ को जान रहे हैं, गरीबों के दर्द को समझते हैं। और इतना ही नहीं किया, पहले गरीब बीमार हो जाते थे, सड़क के किनारे पड़े रहते थे, घर में पड़े रहते थे, ओझा गोनी के चक्कर में खाली रहते थे। अब उनको लगता था कि भाई गरीब कैसे ठीक होंगे, पैसा नहीं है, अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकते थे। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए भी आयुष्मान कार्ड बनाया और कहा कि 5 लाख रुपया तक की बीमा की उनको सुविधा मिलेगी और अच्छे से अच्छे अस्पतालों में वो अपना इलाज करा सकते हैं। ये सुविधा किसने दिया? लेकिन उस सुविधा को भी इस राज्य सरकार ने ठीक प्रकार से गरीबों को उपलब्ध नहीं करा पाती है। यहाँ के अफसरों का क्या काम था, यहाँ के कर्मचारियों का क्या काम था? सब गरीबों का आयुष्मान कार्ड बन जाता, हर अस्पतालों की निगरानी करते, उस गरीबों की इलाज वहां हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक से। लेकिन यहाँ तो पैसा कमाने से किसी को कोई फुर्सत ही नहीं हो, के गरीब पे देखते। इसी के लिए हम आप सब लोगों से यही कहने के लिए आए हूं, जो गरीबों की दवा तक की चिंता करती है, गरीबों की जो इलाज की चिंता करती है, उसकी गारंटी देती है अगर आप बीमार होंगे तो आपकी बेहतर इलाज हो, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार देते हैं। तो इसलिए मैंने आप सब लोगों से कहा। और क्या क्या किया, ऐसे तो बहुत सारे काम हुए हैं देश भर में, मैं उसकी गिना नहीं रहा हूँ, लेकिन जो एकदम आम लोगों से तुरंत जुड़ा हुआ। अब कोरोना काल में आपने देखा क्या हालत था। कोरोना काल में सब कारखाना बंद हो गए, बस गाड़ियां नहीं चलती थी सड़कें पर, ट्रेन भी नहीं चलता था, हवाई जहाज भी नहीं चलता था। लगता था कि अब हम लोग क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, गरीब अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों की दर्द को समझा, गरीबों की तकलीफ को समझा
और प्रत्येक गरीबों को, प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक महीना मुफ्त में 5 किलो राशन उपलब्ध कराने का प्रारंभ किया। आज भी चल रहा है, 5 वर्षों तक नहीं, ताकि कोई गरीब भूखे ना मरते। तो इतना जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिंता करो तो, और साथ साथ ये प्रधानमंत्री आवास जो गरीबों को, और आज तो यहाँ की सरकार ने कहा कि हम अबुआ आवास देंगे, लेकिन उसमें क्या करने लगा सर, वसूली होने लगा। इसीलिए हम आप सब लोगों से हम यही कहने के लिए आया हूँ कि हमें वोट क्यों देना है, और इसीलिए हम आप सब लोगों से यही कहेंगे कि जो चुनाव है, इस चुनाव में यहाँ तो आपको एक और सौभाग्य है, विधानसभा का भी चुनाव है यहाँ पर गांधी विधानसभा क्षेत्र में, तो आपको 2 नेता चुनना है। एक तो एमपी चुनना है, एमपी के उम्मीदवार तो यहाँ घोषित हो चुके हैं, आपकी एमपी भी है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को कमल फूल छाप में वोट देना है। दूसरा भी जो कौन घोषित होंगे ये पार्टी तय करेगी, लेकिन दूसरा भी जो आपको कमल फूल छाप में ही वोट देना है, यानी 2 वोट आपको देना है। पता है नहीं कब वोट डालना है, पता है आप लोगों को? 20 मई को। चलिए आप सब लोग याद कर रखे, हम ही भूल गए, हमको अन्नपूर्णा जी को पूछना पड़ा कि यहाँ वोट कब है, तो बताएंगे सर 20 तारीख को। तो आप सब लोग इसको याद रखना, 20 तारीख को मतदान है। एक एमपी बनाना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वहाँ मजबूत और करना है उनको, और यहाँ पर एमएलए भी हमें बनाना है इस क्षेत्र में। अब यहाँ सुनते हैं कि क्या बोलते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी घूम रहे हैं, बड़ी चर्चा है, अखबारों में आता है। तो हमने कहा कि भाई देखो, छोटा नागपुर की जो धरती है ना, चाहे उत्तरी छोटा नागपुर हो चाहे दक्षिणी छोटा नागपुर हो, शिबू सोरेन के परिवार को यहाँ कभी भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, कभी लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। आप देख लीजिए इतिहास को, जहाँ कहीं भी लोग छोटा नागपुर में खड़ा हुए, उनके ससुर जी भी लड़े थे, तमाड़ से चुनाव जीत नहीं पाए। उनके क्या बोलते हैं चचा जी, ये पता नहीं अब नहीं है शायद जिंदा, उनके चचा जी भी बेरमो और गोमिया तरफ से कई एक बार चुनाव लड़े, लेकिन कभी जीत नहीं पाए। चाहे उत्तरी छोटा नागपुर हो चाहे दक्षिणी छोटा नागपुर हो, उसके परिवार को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ के लोग जानते हैं कि उन्होंने क्या किया, उन लोगों का क्या काम रहा है, क्या करते रहे हैं वो लोग, आज भी क्या कर रहे हैं। पहले भी वो लोग खाली पैसा कमा रहे थे आंदोलन के नाम पर, और आज सरकार में बन करके भी वो पैसा कमाते हैं। चाहे बालू को लोग लुटवाते हैं, बिछवाते हैं। आप जानते हैं कि आज की क्या हालत है बालू की, घर बनाने के लिए बालू आप उठा के लाएंगे, थाना वाला दरोगा पकड़ लेते हैं। पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है, बताइए आप लोग। अब पैसा अगर आप नहीं देंगे थानेदार, तो आपके ऊपर केस कर देंगे, बताइए भाई। अब जब झारखंड राज्य बना